नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम पर्टिकुलरली बात करने वाले, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि ज़्यादातर लोग मतलब आप ऑप्शंस में लूज़ क्यों करते हैं, ज़्यादातर लोग ऑप्शंस में लॉस ही क्यों करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त न गवाते हुए इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले जो रीज़न होता है मार्केट में, जो मैक्सिमम लोग जो लॉस करते हैं मार्केट में, सबसे पहला रीज़न होता है कि उनको डायरेक्टली वो ऑप्शंस में ही जंप करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप इक्विटी कैश कीजिए कुछ दिन, 1-2 साल आप। मैंने तो लगभग 2 से 3 साल लगाए थे जब मैंने ऑप्शन स्टार्ट किया था। तो मैंने पहले 2-3 साल पहले मैंने इक्विटी में ही ट्रेडिंग की थी, उसके बाद मैं ऑप्शंस या फ्यूचर्स में आया था। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको एक मार्केट का एक सिनेरियो समझ में आना चाहिए कि मार्केट आपको पूरी तरह समझना चाहिए कि मार्केट में चीज़ कैसे क्या होती है, मार्केट का फंडामेंटल्स क्या होता है, मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, कैसे ऊपर जाता है, कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है। ये आपको एक समझ होनी चाहिए, मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मार्केट की। उसके साथ आपको मार्केट के सिनेरियोज भी पता होने चाहिए कि मार्केट किस ट्रिगर पे ऊपर जाता है, किस ट्रिगर पे नीचे आता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो मार्केट में आते हैं वो इस सोच पे आते हैं कि ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, एक ही दिन में पैसा डबल होता है, 10 गुना होता है। कुछ कुछ लोगों के 10 से 20 गुना भी एक एक दिन में पैसे हुए। इस वजह से, इस ग्रीडी माइंड की वजह से ज़्यादातर लोग लालच की वजह से ऑप्शंस में ज़्यादातर ट्रेड करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे जो है पैसा हमारा एक दिन में डबल या एक दिन में 3 गुना 10 गुना हो सकता है। मार्केट में होता है, ऑप्शन में बिल्कुल भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है। कुछ कुछ मैं जैसे कहूँगा कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे लास्ट टाइम में, कि जैसे कि 20 सितंबर को जैसे निर्मला सीतारमन जी की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस दिन लगभग एक एक ऑप्शंस की प्राइस लगभग 50 टाइम से बढ़ गए थे। मतलब अगर आपने 10 रुपये भी इन्वेस्ट किया होता तो उसके 500 रुपये हो गए थे उस दिन। लेकिन ये हर दिन नहीं होता, और ज़्यादातर लोग जो ऑप्शंस में आते हैं वो बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, क्योंकि उनको ये मार्केट के सिनारियोज नहीं पता होते कि और मार्केट कब ऊपर जाएगा, कितने देर सस्टेन करेगा, यहाँ से रुकेगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। ये कुछ भी समझ नहीं होती मार्केट में। सिर्फ उनको किसी दोस्त के मुंह से उन्होंने सुना होता है कि मैंने पर्टिकुलर इस बैंक निफ्टी में हो गया, निफ्टी में हो गया, या किसी ऑप्शंस में हो गया। वहाँ पे कॉल पुट होते हैं। कॉल मतलब जैसे अगर आप कोई ऊपर जा रहा है स्टॉक तो आप बाय कर लीजिए, वहाँ पे उधर आपके पैसे बढ़ जाएंगे। अगर कोई गिर रहा है तो आप वहाँ पे पुट बाय कर लीजिए। इतना ही पता होता है। मैंने मेरे मतलब इस कुछ सालों में कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जिन लोगों ने 7 से 8 लाख रुपए लॉस किया है मार्केट में। उनको ये भी नहीं पता होता है कि इक्विटी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, या फिर कोई टेक्निकल नाम की भी चीज़ होती है मार्केट में, या फिर शॉर्ट सेल होता है, जैसे कि गिरते हुए मार्केट में भी पैसे कमा लिए। ये कुछ नहीं पता होता है इनको। सिर्फ कि प्योर गैम्बलिंग करने के हिसाब से ही मार्केट में आते हैं और डायरेक्टली ऑप्शंस में ही कूद जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो खिलाड़ी होते हैं यहाँ पे, मतलब मैं उनको खतरों के खिलाड़ी कहूँगा कि वो लोग सीधे सीधे बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए स्टार्ट कर देते। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा जाता भी है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होती है बैंक निफ्टी में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड, जो हमारा मेन रीज़न होता है वो होता है लैक ऑफ ऑप्शन फंडामेंटल्स। देखिए, ऑप्शंस खुद में ही बहुत बड़ी एक चीज़ होती है। यहाँ पे देखिए, इक्विटी कैश जैसी चीज़ नहीं होती कि सिर्फ आपको बाय कर लिया सेल कर लिया। यहाँ पे आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस आप बाय कर सकते, सेल कर सकते। हर एक स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल बाय कर सकते, पुट बाय कर सकते, कॉल सेल कर सकते, पुट सेल कर सकते। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एट ए टाइम यहाँ पे आप बाय कर सकते या सेल कर सकते हैं। वैसे इक्विटी में या कैश में नहीं होता। यहाँ तो या तो आप बाय कर लीजिए या तो फिर सेल कर लीजिए, उसके सिवा इक्विटी में या कैश में कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ होती है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस में आप ज़्यादातर जो आपकी बाइंग होती है, मतलब जो आपको अपोजिट साइड से सेल कर रहे हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई भी एफ आईज या डी आईज, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स ही होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको जो डील करना है वो डायरेक्टली एफ आईज या डी आई से करना है। मतलब अगर आपका प्रॉफिट होगा तो उनका लॉस होगा। और ये ज़्यादातर मार्केट में सिनेरियो होता नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो ऑप्शंस में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा पाते हैं। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें, आपको ये मैटर करती है कि आप कौन सा स्ट्राइक बाय कर रहे हैं, कौन सा स्ट्राइक कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए।
उसके बाद कितना देर होल्ड करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको एकदम ठीक से पता होनी चाहिए, तब आपको ऑप्शंस में बाय करना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शंस के खुद ही एक फंडामेंटल्स होते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी इरेशनल मूव्स ज़्यादा आ जाती है, कि समझ लीजिए कि आपने कोई कॉल बाई कर लिया, कॉल बाई करने के बाद भी अगर आपका निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, फिर भी आपने जो कॉल बाई कर लिया वो ऊपर ही नहीं जा रहा, या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रहा है फिर भी आपकी पुट की जो प्राइसेस है वो बढ़ ही नहीं रही है, उल्टा कुछ कुछ सिनारियो में तो ऐसा होता है कि कम हो जाती है। मतलब आपकी प्रेडिक्शन सही है, आपने कॉल भी या पुट भी सही बाई किया हुआ है, फिर भी आपको जो है पैसा नहीं मिल पाता, ठीक है। कुछ कुछ सिनारियो में ऐसा भी होता है कि मार्केट एक ही रेंज में होता है, कुछ भी मतलब मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी बड़े कम ज़्यादा हो, लेकिन ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, मेजर डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद जो होता है मार्केट में, मतलब ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड मूवमेंट होती है। अगर आप पर्टिकुलरली बात करें तो 500 का प्रीमियम 1-2 मिनट के लिए 1000 रुपये हो जाएगा, 1000 का फिर से वो 500 हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा वाइड मूवमेंट हो जाती है। आप अगर अभी कभी अपने थर्सडे की जो अगर एक्सपायरी आपने ऑब्जर्व की होगी तो आप इसके साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे कि आपने जो ऑप्शन बाई किया इमीडिएटली बढ़ जाएगा और इमीडिएटली उसकी प्राइसेस कम हो जाएगी। देखिए एक चीज़ होती है ऑप्शंस में, मैंने बताना चाहूँगा कि आपको कि ऑप्शन राइज लाइक टॉर्टाइज बट फॉल लाइक अ रैबिट, मतलब ऑप्शन जब बढ़ता है बहुत ही स्लोली बढ़ता है, लेकिन जब गिरने की बारी आती है तो ऑप्शन धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इसलिए ऑप्शंस के आपको फंडामेंटल मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आइए, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ होती है वो टेक्निकल एनालिसिस। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि टेक्निकल एनालिसिस नाम की कोई चीज़ होती है। तो एक टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि मार्केट में जो मूवमेंट होने वाली है, जो प्रेडिक्शन मतलब जो अप्स एंड डाउन्स होने वाले, वो आप एडवांस में ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट आप यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पैसे तो बनाते लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं बनाते, मतलब आज 40,000 कमाएंगे, नेक्स्ट दिन 50,000 लॉस करेंगे। फिर उनके प्रेडिक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ लोगों के मैंने देखा है कि मतलब हंसू या क्या करो समझ में आता है कि वो बोलते हैं कि सर मार्केट 2 बजे के बाद गिरता है या 2 बजे के बाद बढ़ता है, 11 बजे इधर जाता है, 11 बजे उधर जाता है। देखिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, इसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता। अगर आपको समझना ही है मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा कहाँ से नीचे जाएगा, तो आपको टेक्निकल समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे नए ट्रेडर्स इसके आने वाले होते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी थे कुछ रिसेंट डेज में कि उन्होंने मुझे बताया कि सर हमें टेक्निकल नहीं पता लेकिन हमने एक दिन में 40,000 50,000 कमाए, ठीक है। ऐसा होता है, ऑब्वियसली होता है, बहुत सारे लोग कमाते भी है, लेकिन उनको पूछिए कि कितने दिनों तक उन्होंने कंसिस्टेंटली ऐसे पैसे कमाए। कुछ दिनों के बाद ही उनका अकाउंट पूरा ज़ीरो हो जाता है, फिर उनको समझ में आता है कि यार जब उन्होंने इतना बड़ा लॉस कर दिया था उनको समझ में आता है कि यार कुछ सीखना चाहिए था, उसके बाद ही मार्केट में आना चाहिए था, ठीक है। और कुछ टेक्निकल में कुछ चीज़ें होती है जैसे कि ऐसा नहीं होता कि टेक्निकल मैंने अभी सीखा और इमीडिएटली एकदम अप्लाई कर दिया है, फिर टेक्निकल में मुझे ऐसी चीज़ें दिखा रहा है तो इसके हिसाब से मुझे ऐसा बाय करना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल के लिए भी आपको कोई होमवर्क करना चाहिए कि मार्केट का आज का मूवमेंट क्या था, उसका एनालिसिस करके फिर कल क्या होगा इसके हम कंक्लूजन पे आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैंने इमीडिएट देख लिया, इमीडिएट बाय कर लिया। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में थोड़ा आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली अगर पैसा कमाना है तो। नेक्स्ट जो हमारा डिसिप्लिन टू फॉलो टेक्निकल। देखिए मार्केट में टेक्निकल आप समझ सकते सीख सकते, लेकिन टेक्निकल फॉलो करना एक सबसे बड़ी खुद में ही बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि टेक्निकल तो हर कोई सीख सकता है सिखा सकता है, लेकिन टेक्निकल फॉलो करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि मैं पीटर लिंच की एक बात कहूँगा कि यहाँ पे जो सबसे चीज़ होती है मार्केट में वो ये नहीं होता कि आपको नॉलेज है क्या करना चाहिए, ये होता है कि गट फीलिंग, मतलब आप में वो गट्स है क्या, वो आपका नॉलेज एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो डिसिप्लिन और गट दोनों चीज़ चाहिए आपका जो नॉलेज है वो एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल्स मैं ऐसे कहूँगा कि टेक्निकल मैं एक चीज़ और एक कहना चाहूँगा कि टेक्निकल अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप कोई डिसीजन बना रहे हैं, यहाँ पे बाय करें या फिर सेल करें, तो टेक्निकल्स में बहुत सारे वर्टिकल होते हैं कि समझ लीजिए एक फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेटेजी आपको बाय बोल रही है, दूसरा इंडिकेटर आपको सेल बोल रहा है, तो ये आपको एक एम्बिग्यूटी होती है जो कन्फ्यूजन होता है। इससे ऊपर आके आपको एक फिक्स आपका एक पैटर्न होना चाहिए, आपका एक सेटअप होना चाहिए जिसको आप बैक टेस्ट करके उसके हिसाब से ही आपको उसके बाद ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो होती है इसमें वो होती है एडवाइजरी। देखिए मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं पैसे कमाने के लिए, उनको पैसा कमाना होता है, लेकिन उनकी एक ये मनोधारणा होती है कि उनको सीखना कुछ नहीं, उनको सिर्फ पैसे कमाना है।
तो ऐसा कभी होता नहीं है दुनिया में। अगर आपको कहाँ पे भी कोई भी चीज़ पे किसी भी फील्ड में पैसा कमाना है तो आपको वो चीज़ सबसे पहले आपको थोड़ी ना थोड़ी तो समझनी ही पड़ेगी, उसके सिवा आप पैसा नहीं कमा सकते। तो ये लोग डायरेक्टली सीखना तो नहीं चाहते, तो डायरेक्टली ये क्या करेंगे, तो ये जाएंगे किसी एडवाइजरी फर्म्स के पास, या फिर आप अगर फेसबुक इंस्टाग्राम ओपन कर ले तो आपको लाखों टेलीग्राम वाले मिल जाएंगे। तो बोलेंगे कि सर 5,000 रुपये लगा दीजिए, हमारी 5,000 रुपये फ़ीस दे दीजिए और हर रोज़ 10,000 रुपये लगा दीजिए, या हम आपको हर रोज़ 2,000 या 3,000 कमा के दिखाएंगे देंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन आपको ही पूछता हूँ कि सर अगर ऐसे लोग मार्केट में हैं जो आपको 10,000 के मतलब 2 से 3,000 हर रोज़ कमा के दे रहे, मतलब नियरली 20-30%, तो ये लोगों को ये खुद आपको ये 5,000 में, या कुछ लोग तो 500 रुपये में भी टिप प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या बेचने की ज़रूरत है उनको? ठीक है, वो खुद नहीं कमा सकते। तो ये लॉजिकल थिंग है कि हम समझते नहीं, हम क्या देखते हैं कि हमारा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद आपको समझ में आता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, आपका बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है, फिर आप जाते हैं किसी सीखने के लिए, तो उससे पहले ही क्यों ना सीखें, लॉस करने से पहले ही क्यों ना सीखें। तो आप आपका जो माइंड है वो अलर्ट रख के, मतलब एक बुद्धिजीवी की तरह सोचिए और समझिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारे एडवाइजरी फर्म्स फ्रॉड होते हैं, लेकिन ऐसे जो बोलते हैं कि हम आपको एक दिन में इतना % निकाल के देंगे, तो देखिए मार्केट कोई भी ड्राइव नहीं कर सकता। मार्केट में चार्ट देख के ही हम भी हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाते हैं। वैसे कोई फिक्स नहीं बोल सकता कि सर हम आपको एक दिन में डबल करके देंगे, या फिर कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि सर हम 7 दिन में आपके पैसे डबल करके देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज़ चार्ट पे डिपेंड होती है। अगर चार्ट कह रहा है तो आपके पैसे 5 मिनट में भी डबल शो हो सकते हैं, या फिर 1 महीने में भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो होता है कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स। ओके, तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ऑप्शन मार्केट जो है, ऑप्शन मार्केट एक्चुअल में डेरिवेटिव मार्केट के अंडर आता है। तो डेरिवेटिव मार्केट के कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ उनकी एक्सपायरीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद कुछ दिनों बाद एक्सपायर होते हैं। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता, कुछ लोग तो मैक्सिमम इसी हिसाब से काम करते हैं कि मुझे सस्ता मिल रहा है कोई ऑप्शन, 2 रुपये में 3 रुपये में मिल रहा है, और कुछ दिन बाद वो जीरो हो जाता है, तो फिर उनको समझ में आता है यार जीरो कैसे हो गया, निफ्टी तो बढ़ गया, निफ्टी तो कम हो गया, फिर भी मुझे पैसे नहीं मिले। तो ये आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझने पड़ेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। उसके बाद आपको एक्सपायरीज, बैन, एएसएम्स, बहुत सारी चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन डेरिवेटिव सेगमेंट्स में। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, जैसे कि किसी स्टॉक्स में या फिर किसी स्टॉक्स के फ्यूचर में कितनी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मतलब कितने इजीली वो ट्रेड हो रहा है। उसके बाद किसी स्टॉक्स में कितना आप एक लिमिट होती है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आप बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी स्टॉक्स में फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की लिमिट है, और उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हो गए और फिर भी आप वहाँ पे पोजीशन नहीं बना रहे, तो उसमें आपको भारी अच्छा खासा लॉस हो सकता है। उसके बाद आपको एसटीटी के बारे में पता होना चाहिए। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए 25 lakhs लॉस बाय द ट्रेडर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अगर बेसिक चीज़ें नहीं पता है मार्केट में, तो आप जितना कमाए उससे डबल भी लॉस कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि बिना नॉलेज के, बिना कुछ समझे मार्केट में मत आइए। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए। इस वीडियो का नेक्स्ट जो पार्ट है वो कुछ ही दिनों में आएगा, तो इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।